नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चीनी घुसपैठ पर एक बार फिर बहस से भागी है सरकार। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, बहिष्कार का फैसला। खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार आज एक बार फिर राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा से भागती नजर आई। लगातार मांग के बावजूद सभापति के द्वारा चर्चा की अनुमति नहीं देने पर नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया और सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। और वहीं विपक्ष के बहिष्कार को देखते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने यहां पर बाद में विपक्ष के नेताओं को बुलाया, लेकिन नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहते हुए मना कर दिया कि चर्चा सदन में होनी चाहिए और पूरे देश को इसे देखना चाहिए। इस बीच एक और खबर आ रही है, बताते चलें दोस्तों। कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा, बहाने बना रही है सरकार। राहुल गांधी की तरफ से आया है बड़ा बयान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने नया आइडिया निकाला है और मुझे चिट्ठी लिखी है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद कर दो। उन्होंने कहा है कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया था और कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से डर करके और इससे आम लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी यात्रा को लेकर के सवाल उठा रही है। और वहीं राहुल गांधी का कहना है कि यह लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं और अब कोरोना का बहाना बना रहे हैं, लेकिन यह यात्रा कश्मीर तक जाकर के रहेगी। ये यहां पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। दोस्तों, इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हुए भाजपा के सांसद वरुण गांधी बोले, लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाया जा रहा है। खबर बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर लोगों से सोच समझ करके वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो देश की राजनीति करते हैं जिससे देश के भविष्य को लेकर के काम किए जा सकें। उन्हें जात पात, हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले लोगों को याद करते हुए वोट करें और देश का भविष्य तय करें। इशारों ही इशारों में उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी की भी जम करके तारीफ कर दी है। और वहीं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में आज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजनीति हो रही है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, वरुण गांधी ने कहा है कि मेरी सोच है कि अगले चुनाव के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए काम करें। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा देगी। ये यहां पर एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने। और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम आरएसएस नितिन गडकरी फडणवीस के गढ़ नागपुर में बीजेपी की हालत खस्ता है। स्थानीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा हासिल की है जबरदस्त जीत। महाराष्ट्र के नागपुर में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने पंचायत समिति की अधिकांश सीटों पर कब्जा जमा लिया है और वहीं बीजेपी पंचायत समिति के अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीत सकी है। और इन चुनावों में उपाध्यक्ष की केवल 3 सीटें ही पार्टी के खाते में आई हैं, जिसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नागपुर जिला भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है। इसके साथ ही नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने नागपुर में अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर कब्जा किया है। जबरदस्त जीत हासिल की है और अब इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि नागपुर में जो यहां पर आरएसएस और नितिन गडकरी फडणवीस का गृह क्षेत्र है, उसमें यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डरी है केंद्र सरकार, इसलिए जारी किया है कोविड-19 ठाकरे गुट का बड़ा बयान आया है सामने। राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में शुरू की गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन से भी ज्यादा पूरे हो चुके हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सितंबर माह में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद अब यहां पर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। और वहीं उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर कोविड-19 वायरस के बहाने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का दावा करते हुए यहां पर खिंचाई की है। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र को लेकर के केंद्र की खिंचाई की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन से भी ज्यादा पूरे कर लिए हैं और बड़े पैमाने पर जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इसे रोक नहीं पाई। कानून या साजिश से ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वायरस जारी किया है, ये यहां पर कटाक्ष किया है शिवसेना ने। इस समय की बड़ी खबर थी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बोले, भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी, हम किसी पत्र को गंभीरता से नहीं लेंगे। खबर बताते चलें। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने से संबंधित पत्र लिखे जाने के बीच यात्रा की प्रांतीय समन्वय समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा है कि यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रोकी जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव से संबंधित तमाम सावधानियों का पालन सबसे पहले हर हाल में करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी यात्रा। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी और व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस की इस यात्रा से सरकार डर गई है, इसलिए तरह तरह के आदेश और पत्र जारी किए जा रहे हैं और इस सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी करके यात्रा को रोका जाए। यह सरकार डरी हुई है, ये यहाँ पर कहना है सलमान खुर्शीद का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोविड पर प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर के कांग्रेस का कटाक्ष, कहा आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। खबर बताते चलें। कांग्रेस ने कोविड-19 की ताजा स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाए जाने पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के मामले कुछ महीने पहले सामने आ गए थे, लेकिन यह बैठक उस वक्त हो रही है जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन यात्रा पूरी होकर के रहेगी। ये यहाँ पर बयान आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।